अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पेज 36 से। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने यहाँ इस लाइन तक किया था। आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रांसलेशन को और आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। As mentioned before, one of the galleries was named Rebirth of Nation. I was surprised to see life-size portraits of Quaid-e-Azam addressing the Constituent Assembly of Pakistan on August 1947। तो बच्चों यहाँ से हम अपनी क्या कहते हैं कि ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, मेंशन्ड होता है बच्चों जो चीज़ पहले से बयान की गई हो, ठीक है, या पहले से बताई गई हो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये है कि एज मैंशनड बिफोर वन ऑफ द गैलरीज वॉज नेम्ड rebirth of nation. I was surprised to see life-size portraits of Quaid-e-Azam addressing the Constituent Assembly of Pakistan on 11 अगस्त 1947। जैसे कि पहले बयान की गई गैलरीज में से एक कौम हयात नो नाम से गैलरी थी। इसमें 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान कानून साज असम्बली से ख़िताब करते हुए कदावर तस्वीर में देखकर हैरान रह गया, ठीक है। ये जो गैलरी थी ना, रीबर्थ ऑफ नेशन, इसमें जो क्या कहते हैं, ये जो कौम की हयात नो से नाम से जो गैलरी थी उसमें ये दिखाया गया था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब एक उनकी तस्वीर थी, एक कदावर तस्वीर थी, और वो ख़िताब कर रहे थे 1947 में, ठीक है। 11 अगस्त 1947 को असम्बली से ख़िताब कर रहे थे और ये उनकी पिक्चर थी। और वो बच्चा जो है वो कहता है कि मैं वो तस्वीर देखकर हैरान रह गया, ठीक है। This gallery was telling a story of struggle for freedom through paintings, photographs and brief information. अब ये जो गैलरी थी इसमें पेंटिंग्स भी थी, ठीक है, फोटोग्राफ्स भी थे और ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी थी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो गैलरी थी ना, ये तमाम तस्वीर, ठीक है, पेंटिंग्स और मुख्तसर मालूमात के ज़रिए आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी बयान कर रही थी, ठीक है। ब्रीफ इंफॉर्मेशन यानी कि मुख्तसर मालूमात, फ़ोटोग्राफ्स तस्वीर, पेंटिंग्स फ्रीडम यानी कि आज़ादी, और स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद। तो ये जो गैलरी थी ये तस्वीर, पेंटिंग्स और मुख्तसर मालूमात के ज़रिए आज़ादी की जद्दोजहद की कहानी बयान कर रही थी, ठीक है बच्चों। अब आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पर। ओके, I saw a few more sections there and finally went to the निशान हैदर गैलरी। फिर वो ये कहता है बच्चों कि सेक्शंस आपको मैंने बताया था हिस्से को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? हिस्से को, ठीक है। वो कहता है कि मैंने वहाँ चंद एक हिस्से मज़ीद देखे और आखिरकार में निशान हैदर गैलरी में गया। Here I came to know about the निशान हैदर and its value। इस गैलरी में मैंने निशान हैदर को देखा और इसकी अहमियत के मुतालिक मुझे पता चला, ठीक है। निशान हैदर की जो इसकी अहमियत और इसके बारे में मुझे पता चला। Our teacher told us that this highest military award is awarded to those soldiers and officers of the armed force who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery, ठीक है। तो बच्चों इसमें वो ये बता रहे हैं कि मैंने वहाँ पर मतलब उस हिस्से में वो जब गया उसके बाद उसने देखा निशान हैदर के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में उसको पता चला। तो बच्चा बताता है कि हमारे जो उस्ताद थे उनने हमें बताया था कि जो आला तरीन फ़ौजी अवार्ड मुसल्लह अफवाज के लिए होता है ना, उनमें सिपाहियों और अफसरों को दिया जाता है, वो निशान हैदर होता है। और ये क्यों होता है? ये बहादुरी के गैर मामूली अमल में अपनी ज़िंदगियों को मुल्क के लिए कुर्बान करते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों को मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये है
कि आर टीचर टोल्ड अस दैट, कि हमारी टीचर ने हमें बताया था, दिस इज़ हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, कि ये सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो कि उन अफसरों और फ़ौजियों को दिया जाता है, मुसल्लह अफ़वाज के, जो अपनी ज़िंदगियों को बहादुरी के उसमें गैर मामूली अमल में, एक बहादुरी के आप कह लें कि इसको कि बहादुरी की एक गैर मामूली अमल में, ठीक है, अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं मुल्क के लिए, तो उनको ये जो है निशान हैदर वो दिया जाता है, ठीक है। निशान हैदर मीन्स मार्क ऑफ लाइन, मार्क यानी कि निशान, तो निशान हैदर का मतलब है शेर का निशान, ठीक है। यहाँ पर अब कुछ उनने हमें पाक आर्मी के जो जिनको निशान हैदर मिला था उनके नेम हैं, वो हम देख लेते हैं दोबारा से। 1948 नाइक सैफ अली जंजू, 1948 कैप्टन मोहम्मद सरवर, 1958 मेजर तुफैल मोहम्मद, 1965 मेजर राजा अजीज़ भट्टी, 1971 पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, 1971 मेजर शबीर शारफ, 1971 सरवर मोहम्मद हुसैन, 1971 मेजर मोहम्मद अकरम, 1971 लायंस नाइक मोहम्मद महफूज, 1999 कैप्टन कमाल शेरहान, 1999 हवालदार लालक जान। तो ये सारे जो हैं ये इनको निशान हैदर दिया गया था। ओके, नीचे आ जाएं बच्चों। द पिक्चर ऑफ मार्टर्स मेक अस सो प्राउड। अच्छा, मार्टर्स का मतलब होता है बच्चों शोहदा, तस्वीर यानी पिक्चर्स यानी कि तस्वीर, ठीक है। तो इसमें है कि शोहदा की तस्वीर ने हमें फ़ख्र से भर दिया, शोहदा की तस्वीर ने हमें फ़ख्र से भर दिया, ठीक है, या उनकी तस्वीर देख के मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ। दोज वर आर हीरोज़, ये हमारे हीरोज़ थे। ताशिफ टुक देयर पिक्चर्स, ताशिफ ने उनकी तस्वीर ली। ही आल्सो नोटेड देयर नेम्स एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट देम, उसने उनके नाम भी लिखे और उनके बारे में जो मालूमात थी उनको भी लिखा, ठीक है। आल्सो आई एक्सप्लोर द म्यूज़ियम विद माई क्लासमेट्स फॉर मोर देन 3 hours। एक्सप्लोर यानी कि बच्चों दरियाफ्त करना, ठीक है। एक्सप्लोर क्या है? दरियाफ्त करना, ठीक है। तो इसमें ये आएगा कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आएगा आई एक्सप्लोर द म्यूज़ियम विद माई क्लासमेट फॉर मोर देन 3 hours, कि मैंने अपने हम जमातों के साथ म्यूज़ियम को 3 घंटे से ज़्यादा देखा, ठीक है। यहाँ पर दरियाफ्त किया नहीं आएगा, यहाँ पर देखा आएगा, ठीक है। सो इट वॉज टाइम टू गो बैक, तो ये अब वक्त हो गया था वापस जाने का। वाइल लीविंग द म्यूज़ियम, म्यूज़ियम से जाते हुए, आई फेल्ट आई हैड गेंड अ ट्रेड ट्रोव ऑफ नॉलेज, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने नॉलेज यानी कि इल्म को कहते हैं, नॉलेज किसको कहते हैं बच्चों? इल्म को, ठीक है। ट्रेयर यानी कि बहुत बड़ा खजाना, ट्रोव, ट्रेड ट्रोव यानी पोशीदा खजाना, कि मैंने इल्म का एक पोशीदा ख़जाना हासिल किया है। द आर्मी म्यूज़ियम वॉज़ वर्थ विजिटिंग, आर्मी म्यूज़ियम को जो सफ़र था या उसको की जो सैर थी या उसको विज़िट करना एक मुफीद है, बहुत मुफीद रहा। आई विल बहुत मुफीद था। आई विल श्योरली विजिट इट विद माई फैमिली इन सम टाइम अगेन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि मैं लाजमी अपने ख़ानदान के साथ इसका दौरा करने दोबारा आऊँगा, ठीक है। तो ये इसमें बताया था कि जो दौरा था म्यूज़ियम का वो बहुत ही मुफीद रहा था और मैं दोबारा से आऊँगा, तो मतलब उसको वो दौरा बहुत पसंद आया, वो ट्रिप बहुत पसंद आया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब इनने कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे थे वाइल्ड रीडिंग में, और हमने उनके पहले आंसर कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहला है हाउ मैनी सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड द निशान हैदर, नेम एनी 2 ऑफ देम, कि निशान हैदर कितने फ़ौजियों को दिया गया था, उनमें से किसी 2 के नाम बताएं। तो जैसे बच्चों 11 सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड निशान हैदर, यानी कि 11 सोल्जर्स जो फ़ौजी थे उनको निशान हैदर दिया गया था। उनमें से ये सारे हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप किसी का भी नाम बता सकते हैं, जैसे कि हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, मेजर तुफैल मोहम्मद, जो भी है आप इनमें से कोई 2-3 के नाम याद कर लीजिएगा, और अगर आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो इसका और टोटल कितने हैं? 11 जो सोल्जर्स थे उनको निशान हैदर दिया गया था। तो आपने क्या लिखना है कि 11 सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड निशान हैदर, एंड द नेम ऑफ निशान सोल्जर्स आर लाइक हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, मेजर शबीर शारफ, ठीक है। इस तरह आप जो आपकी मर्ज़ी से आपको हैं आप वो मेंशन कीजिएगा, ओके।
दूसरा बच्चों उनने हमसे एक और पूछा है, वो उनने हमसे वॉइल रीडिंग में पूछा है हु इज़ अवॉर्डेड द निशाने हैदर, कि निशाने हैदर किसको दिया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है कि इट निशाने हैदर इज़ अवॉर्डेड टू दो सोल्जर्स हु परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट ऑफ ब्रेवरी फॉर देयर कंट्री, टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री, ठीक है। तो बच्चों आपने इसका आंसर क्या लिखना है, आपने इसका आंसर ये लिखना है, पूरा कंप्लीट आपने आंसर लिखना है, शॉर्ट आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी, कि निशाने हैदर इज़ अवॉर्डेड टू दो सोल्जर्स हु परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी फॉर द कंट्री। क्या आंसर लिखना आपने, कि निशाने हैदर इज़ अवॉर्डेड टू दो सोल्जर्स हु परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी फॉर द कंट्री। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गई है। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं बच्चों। उसके बाद पोस्ट रीडिंग के उनने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके जवाब देते हैं। सबसे पहला पूछा है व्हाट हैव यू बीन लर्नड अबाउट द निशाने हैदर, राइट 4 to 5 लाइन्स, कि आपने निशाने हैदर के मतलब क्या सीखा है, 4 से कुछ 5 लाइन्स में आप लिख के बताएं। तो बच्चों आपने हमने जैसे पढ़ा है कि निशाने हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, 11 सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड इट, इट इज़ अ साइन ऑफ लाइन, इट इज़ गिवन फॉर एक्सट्रीम ब्रेव एक्ट। हम बता सकते हैं कि निशाने हैदर आला तरीन फ़ौजी अवार्ड है ये। उसके बाद 11 सोल्जर्स हैव बीन अवॉर्डेड इट, यानी कि जो 11 सिपाहियों को ये दिया जा चुका है। इट इज़ साइन ऑफ लाइन, ये निशान है किसका, शेर का। एंड इट इज़ गिवन फॉर एक्सट्रीम ब्रेवरी एक्ट, और ये बहुत ज़्यादा बहादुरी के अमल पर दिया जाता है। तो ये आप नोट कर लें। आप क्या लिखेंगे 3 to 4 लाइन्स में, निशाने हैदर इज़ द हाइस्ट मिलिट्री अवार्ड, 11 soldiers have been awarded it, it is a sign of line, it is a given for extreme brave act। ओके, नेक्स्ट बच्चों है वाई आर सोल्जर्स आर नेशनल हीरोज़, कि जो हमारे सिप फौजी हैं वो हमारे नेशनल हीरो क्यों हैं, कौमी हीरो क्यों हैं। तो बच्चों इसका आंसर है सोल्जर्स आर नेशनल हीरोज़ बिकॉज दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर अस, कि सिपाही जो हैं वो हमारे हीरो हैं क्योंकि इनने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान की हैं। आपने क्या जवाब लिखना है, सोल्जर्स आर आर नेशनल हीरोज़ बिकॉज दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर अस, सोल्जर्स आर नेशनल हीरोज़ बिकॉज दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर अस। ओके, तो बच्चों इसमें अभी हमने रीडिंग भी की है इस टॉपिक की, ट्रांसलेशन भी की है, वर्ड्स मीनिंग भी की हैं, पोस्ट प्री रीडिंग के क्वेश्चन और वाइल रीडिंग के क्वेश्चन भी किए हैं। अब हम आ जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन से बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें आई थिंक सो ओके। अच्छा, तो बच्चों इसमें हमने सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग द साउंड्स में, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे किसमें, लर्निंग द साउंड्स में। डायफ्थॉन्ग्स, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, ये अगर पहले सबसे पहले हम रीडिंग में देखते हैं। A diphthong is a combination of two vowel sounds in a single syllable. The sound changes from one vowel sound to another as in the words play, found, for, etc. अच्छा बच्चों, डिफ्थोंग्स क्या होते हैं, डिफ्थोंग्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है वॉल साउंड्स का। किसका, वॉल साउंड का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है सिंगल सिलेबल में। सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉल क्या होता है। वॉल बच्चों होता है जो हमने पढ़े थे ए ई आई ओ यू, ये वॉल्स होते हैं, ठीक है। और सिंगल सिलेबल हमने पढ़ा था जिसमें एक ही साउंड हो, ठीक है, एक ही आवाज़ हो, 2 साउंड्स 3 साउंड्स नहीं हो, सिर्फ सिंगल सिलेबल हो, मल्टी सिलेबल ना हो, ठीक है। तो एक सिंगल साउंड जो वर्ड होता है ना, उसमें जो वॉल होता है ना, वॉल साउंड्स, दो वॉल जो होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होकर जो साउंड आती है उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। डिफ्थोंग क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वॉल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल में जो दो वॉल साउंड का कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्थोंग। द साउंड चेंजेस फ्रॉम वन वॉल साउंड टू एन अदर एज इन द वर्ड्स प्ले, फाउंड। अब क्या होता है, पहली बात तो ये होगी कि डिफ्थोंग होते क्या हैं, कि जो सिंगल सिलेबल में दो कॉम्बिनेशन होते हैं वॉल साउंड्स के, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्थोंग कहते हैं। दूसरी ये बात कह रहे हैं कि जो डिफ्थोंग में जो साउंड होती है ना वो चेंज होती है, कहाँ से, एक वॉल से दूसरी
वॉल पे वो साउंड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द साउंड चेंजेस फ्रॉम वन वॉल साउंड टू अनदर। कैसे, देखें, जैसे फर्स्ट वर्ड है प्ले, फाउंड, फोर, कैसे। अब देखें इसमें जो वॉल है वो है ए वाई, ए वाई, तो देखें प्ले, ए से वाई पे चली गई, फाउंड, ओ और यू, ओ से यू पे चली गई, फोर, ओ से एफ ओ यू आर, यू, फोर, फोर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये साउंड चेंज हुई है, कहाँ से, एक वॉल से दूसरी वॉल में साउंड क्या हुई है, द साउंड चेंजेस फ्रॉम वन वॉल साउंड टू अनदर, एक से दूसरे में चेंज हुई है। तो ये डिफ्थोंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल एंड द साउंड चेंजेस फ्रॉम वन साउंड फ्रॉम वन वॉल साउंड टू द अनदर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पर, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड नोटिस द यूज़ ऑफ डिफ्थोंग्स इन देम। उन्होंने कहा कि ये आप टेक्स्ट पढ़ें और आप नोटिस करें इसमें जो डिफ्थोंग्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। जैसे इट वॉज अ संडे मॉर्निंग, ये इतवार की सुबह थी। ताशिफ रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड अर्ली इन द मॉर्निंग, ताशिफ सुबह सवेरे स्पोर्ट्स के ग्राउंड में पहुंच गया। ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम, इसके तमाम जो स्कूल के साथी थे या दोस्त थे वो वहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पर इसकी हमायत करने के लिए मौजूद थे। ही वॉज अ बिट नर्वस, somehow he pulled his energy together, वो कुछ थोड़ा बहुत घबराया हुआ था और फिर किसी हद तक इसने अपने आप को हौसला दिया, ठीक है। पहले वो घबराया था लेकिन फिर somehow फिर किसी हद तक उसने खुद को हौसला दिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसमें डिफ्थोंग कहाँ यूज़ हुआ है। तो देखें, सबसे पहले इट वाज अ संडे, संडे, डी ए वाई, देखिए ये डिफ्थोंग है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉल्स है और साउंड चेंज हो रही है ए से वाई में, संडे, ठीक है। Tashif reached the sports ground early in the morning. Reached, REA, ये वॉल है और ये साउंड चेंज हो रही है। ग्राउंड, अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्राउंड में देखें ROU, ग्राउंड, देखें साउंड चेंज हो रही है। अर्ली इन द मॉर्निंग, EA, ये भी साउंड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो साउंड है ये चेंज हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये है डिफ्थोंग्स, समझ आ गई डिफ्थोंग्स की, ओके। ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखें, ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स वर देयर टू सपोर्ट हिम, ही वॉज अ बिट नर्वस, नर्वस में देखें OU, ये भी क्या है, डिफ्थोंग है, O से U, ये एक तो दोनों वॉवल्स हैं उसका कॉम्बिनेशन और दूसरा साउंड चेंज हो रही है। somehow he pulled his energy together, तो ये हमने यहाँ पर देखा कि कहाँ कहाँ पर क्या कहते हैं, डिफ्थोंग्स यूज़ किया गया था, ठीक है, उसकी कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा था, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, मेक मोर वर्ड्स विद द गिवन डिफ्थोंग्स इन योर नोटबुक। अब उनने हमें कुछ डिफ्थोंग्स दिए हुए, उनके हमने खुद से कुछ और वर्ड्स बनाने। जैसे देखें PAY, तो इसका अगर हम कुछ नया वर्ड बनाएं तो ये बच्चों बन सकता है जैसे प्रे, PRAY, प्रे, ये क्या AY, प्रे, तो ये क्या बन गया, डिफ्थोंग, ठीक है, क्या बन गया, डिफ्थोंग, ठीक है। OU से अगर हम करें तो बन सकता है जैसे कि काउ, COW, काउ, ठीक है, COW, काउ, इसमें O भी आ रहा है, ठीक है। और अगर हम करें क्या कहते हैं इसको, OU को अगट्ठा हम उसमें करें तो ये शाउट, SHOUT, तो OU यहाँ पर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम करें EA, तो बियर, BEAR, तो देखें EA, बियर। और OW, काव का मैंने आपको बता दिया ये, ठीक है, काव, ठीक है। और आउल भी हो सकता है OWL, ठीक है। तो ये बच्चों क्या हैं, और नाव भी हो सकता है NOW, नाव, ठीक है। उसके अलावा तो ये हमने एक्स्ट्रा वर्ड्स बनाए। अब ये जो OU है इससे अबाउट वर्ड भी बन सकता है, ABOUT, अबाउट, ठीक है, वो भी आ सकता है। और उसके अलावा ट्रे, ये जो AY है TRAY, ट्रे, और ये इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो डिफ्थोंग्स का बच्चों आपको पता चल गया है। डिफ्थोंग्स क्या होते हैं बच्चों,
डिफ्थोंग्स कम्बिनेशन होता है टू वॉल साउंड्स के एक सिंगल सिलेबल में, ठीक है। और ये जो साउंड्स होती हैं चेंज होती हैं एक वॉल से दूसरे वॉल में, ठीक है। यहाँ पर उनने हमें दिए थी एग्जांपल, जैसे फाउंड और फोर, इसमें ओ यू और इसमें ओ यू, ये दोनों चेंज हुए। अब ये टेक्स्ट दिया था, इसमें हमने डिफ्थोंग को देखा, जैसे संडे में ए वाई, रीच्ड में ई ए, ग्राउंड में ओ यू, अर्ली में ई ए और नर्वस में ओ यू। ये सारे दो कॉम्बिनेशन है वॉल साउंड के, और ये डिफ्थोंग की तरह एक्ट करें क्योंकि ये साउंड चेंज हो रही है एक वॉल से दूसरे में। उसके बाद उनने हमें कहा था कि ये हमने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये डिफ्थोंग से इनमें हमने इनको यूज़ करना है अपने वर्ड्स में। जैसे ए से हमने प्रे, और आप ट्रे भी लिख सकते हैं, PRAY प्रे, TRAY ट्रे, ठीक है। ओ यू से आप शाउट, SHOUT शाउट, और ABOUT अबाउट, अबाउट भी और शाउट भी हो सकता है। बियर से BER बियर, इन टीयर TER टीयर, वो भी हो सकता है। OW से काउ, COW काउ, एंड आउल, OWL आउल, एंड नाउ, NOW नाउ। तो ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बन सकते हैं, इसके अलावा भी बन सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों लर्निंग टू स्पीक में रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये उनने हमें डायलॉग दिया हुआ है, हमने उसको पढ़ना है और उसकी क्या करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे मैं पहले पढ़ूंगी बच्चों, और फिर उसके बाद उसकी क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, देन उसके बाद में प्रैक्टिस करूँगी। ओके, रिदा, अस्सलामु अलैकुम नाजिया, हाउ आर यू? नाजिया, वालेकुम अस्सलाम, I am fine, thank you. What about you? Rida, I am fine too. Nazia, I am really excited about Defense Day celebrations in school. Rida, yes, me too. Where are you going now? Nazia, I'm going to my cousin's house to borrow her army dress for the school function tomorrow. Rida, that's great. I hope that it will be a great day for us. नाजिया, सी यू एट स्कूल टुमारो। अच्छा, ये रिदा और नाजिया के बारे में एक उनकी कन्वर्सेशन है, डायलॉग्स हैं, जिसमें वो लोग अपने डिफरेंट डे की सेलिब्रेशन के बारे में बात करें। अब देखते हैं बात क्या कर रहे हैं वो। ओके, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम नाजिया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम नाजिया, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। व्हाट अबाउट यू, और तुम, मतलब कि आप कैसी हो या तुम कैसी हो? रिदा, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। नाजिया, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट डिफेंस डे सेलिब्रेशन इन स्कूल। नाजिया कहती है कि मैं स्कूल में योम दिफा के दिन के मुतालिक बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ, या वाकई पुरजोश हूँ। रिदा, येस मी टू, वेयर आर यू गोइंग नाउ? हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ या खुश हूँ। तुम अभी कहाँ जा रही हो? नाजिया, आई एम गोइंग टू माई कज़न्स हाउस, मैं अपनी कज़न के घर जा रही हूँ, टू बोरो हर आर्मी ड्रेस फॉर स्कूल फंक्शन टुमारो। अच्छा, वो बताती है कि मैं कल के स्कूल के फंक्शन में शिरकत के लिए अपने कज़न के घर फ़ौजी वर्दी लेने जा रही हूँ, ठीक है। बरो यानी कि लेना, ठीक है, बरो करना, उधार लेना, काइंड ऑफ आप ले रहे हैं किसी से, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। रिदा, दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। आई होप दैट इट विल बी अ ग्रेट डे फॉर अस, मुझे उम्मीद है कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा और अजीम दिन होगा। सी यू एट स्कूल टुमारो, मैं कल तुमसे स्कूल में मुलाकात करूँगी, या मुलाकात तुमसे स्कूल में कल मुलाकात होगी। तो बच्चों, आपको इसमें आपको समझ आई है कि ये रिदा और नाजिया की आपस में कन्वर्सेशन थी। डिफेंस डे था, उनके स्कूल में सेलिब्रेशन की जा रही है उनकी, और उनकी तैयारियां, और उसके बारे में वो अपनी क्या कहते हैं कि राय बता रही हैं, और अपनी जो फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस कर रही हैं। एक दफ़ा हम इसको दोबारा से रीड कर लेते हैं, मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। रिदा, अस्सलामु अलैकुम नाजिया, हाउ आर यू? Nazia, walaikum assalam, I am fine, thank you. What about you? Rida, I am fine too. Nazia, I am really excited about Defense Day celebrations in school. Rida, yes, me too. Where are you going now? Nazia, I'm going to my cousin's house to borrow her army dress for the school function tomorrow. Rida, that's great. I hope that it will be a great day for us. Nazia, see you at school tomorrow. Okay. ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब नीचे एक है कि अरेंज अ रोल प्ले टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लेंड यू अ स्टोरी बुक टू रीड, यूज़ द एक्सप्रेशन अबव इन योर डायलॉग। कि इसमें ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आपने इसमें खुद प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपने क्या करना है कि आपने इस तरह के डायलॉग्स लिखने हैं, ठीक है, अपने और अपने फ्रेंड के बारे में, और आपने
बताना है कि आप उससे अगर स्टोरी बुक को लेंड करेंगे या बारो करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, ठीक है। ये आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी फ्रेंड है सना और सारा, या रिदा और नाजिया कोई फ्रेंड हैं, तो आपस में जिसके रिदा पूछे अस्सलाम वालेकुम नाजिया हाउ आर यू, नाजिया कहेगी वालेकुम सलाम आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, रिदा कहेगी आई एम फाइन टू। फिर नाजिया कहेगी डू यू लाइक स्टोरी बुक्स, क्या तुम्हें स्टोरी बुक्स पसंद हैं। रिदा कहेगी यस आई लाइक टू मच, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स इन माई फ्री टाइम, कि मुझे अपने फ्री टाइम में स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। और फिर पूछेगी कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो नाजिया कहेगी आई एम रीडिंग माई स्टोरी बुक एंड इट इज़ ऑलमोस्ट टू कम्प्लीट, मतलब कि मैं अपनी स्टोरी बुक पढ़ रही थी और ये कम्प्लीट होने वाली है। देन रिदा उससे कहेगी कि दैट्स ग्रेट, कैन आई बोरो योर स्टोरी बुक, और कैन यू लेंड मी आ स्टोरी बुक, ठीक है, कि तुम अपनी स्टोरी बुक मुझे दे सकती हो। देन नाजिया कहेगी यस श्योर, आफ्टर व्हेन आई कंप्लीट इट आई विल गिव इट टू यू, जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मैं तुम्हें दे दूँगी, ठीक है। तो ये इस तरह की, इसके अलावा आप और भी जिस तरह से जो डायलॉग्स आपको पसंद हैं जो वो आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी, ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो अब बच्चों हम आ जाते हैं पेज नंबर 39 पर। ओके, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, यहाँ पर बच्चों रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, आंसर दीज क्वेश्चन, ये हमसे सवाल पूछे गए हैं, हमने इनका जवाब देना है, ठीक है। सबसे पहला जो हमसे सवाल पूछा है वो है विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स, कि यानी कि कौन सी गैलरी थी जो कि हमें शुहदा के बारे में बता रही थी। व्हाट वाज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन, कि रीबर्थ ऑफ नेशन जो था उसमें क्या चीज़ डिस्प्ले की गई थी, क्या चीज़, किस चीज़ की नुमाइश की गई थी, क्या चीज़ दिखाई गई थी। व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम, कि म्यूज़ियम का दौरा करके तुमने क्या म्यूज़ियम का दौरा करके क्या सीखा। तो बच्चों इसके आंसर से ज़रा आप ये देख लें। ओके, अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स, के कौन सी गैलरी थी जो हमें शोहदा के बारे में बता रही थी। तो बच्चों इसका आंसर ये है द मार्टर्स गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स, कि जो मार्टर की यानी शोहदा का जो कॉर्नर था, जो शोहदा की गैलरी थी वो हमें शोहदा के बारे में बता रही थी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों है व्हाट वाज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ नेशन, यानी कि जो कौम के जो हयात नौ था उसमें क्या चीज़ डिस्प्ले हुई थी। तो बच्चों इसमें आप इसका आंसर आपने यूँ करना है द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आज़म वर डिस्प्लेड इन रीबर्थ ऑफ द नेशन, यानी कि कायद आज़म का जो एक तस्वीर थी उनकी रीबर्थ ऑफ नेशन, यानी कि जो वो ख़ताब कर रहे थे 1947 में 11 अगस्त कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से, ठीक है, असम्बली से ख़ताब कर रहे थे, तो वो उनका एक पोस्ट वहाँ पे एक पोर्ट्रेट था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो क्वेश्चन है वो ये है व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम, कि म्यूज़ियम का जब आपने दौरा किया तो उससे आपने क्या सीखा। तो बच्चों इसका आंसर ये है बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम we mean to know about the collection of historical things, कि म्यूज़ियम का दौरा करके हमने हिस्टोरिकल जो तारीख़ की चीज़ें थी, ठीक है, हिस्टोरिकल थिंग्स थी उनके बारे में हमें पता चला, यानी कि हमें निशान हैदर के बारे में और शोहदा कॉर्नर और ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला, ठीक है। तो ये बच्चों इनके आंसर हैं, ठीक है। ओके, एक दफ़ा हम दोबारा से इनको रीड कर लेते हैं। पहला है विच गैलरी टोल्ड अस अबाउट मार्टर्स, तो इसका आप लिख सकते हैं कि द मार्टर गैलरी और द शोहदा कॉर्नर टोल्ड अस अबाउट द मार्टर्स, ठीक है। व्हाट वाज डिस्प्लेड इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन, के इसमें है कि इन द रीबर्थ ऑफ नेशन द पोर्ट्रेट ऑफ कायद आज़म वर डिस्प्लेड, द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आज़म वर डिस्प्लेड इन रीबर्थ ऑफ नेशन। आप ये भी लिख सकते हैं कि इन द रीबर्थ ऑफ द नेशन द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आज़म वर डिस्प्लेड, और ये भी लिख सकते हैं कि द पोर्ट्रेट्स ऑफ कायद आज़म वर डिस्प्लेड इन रीबर्थ ऑफ नेशन, ठीक है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है कि व्हाट डू यू लर्न बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम, कि म्यूज़ियम का दौरा करके आपने क्या सीखा। तो आप बता सकते हैं बाय विजिटिंग अ म्यूज़ियम वी मीन टू नो अबाउट कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स, ठीक है।
we mean to know about historical things and value of निशान हैदर एंड शोहदा कॉर्नर, और इस तरह की कि आपको हिस्टोरिकल प्ले विज़िट करके आपको म्यूज़ियम का विज़िट करके आपको हिस्टोरिकल थिंग्स के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चला। ठीक है, तो ये बच्चों 3 सवाल थे, इनके हमने जवाब दिए हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि इनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो डायलॉग पीछे मैंने आपको एक ये जो काम दिया है ना, ये वाला, ये टू बरो रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू लेंड यू अ स्टोरी बुक टू रीड, तो ये आपने करके लाना है। ठीक है, आपने 4 to 5 मतलब 6 to 7 जितने भी आपको डायलॉग्स बनते हैं वो आपने अपने फ्रेंड के और अपने इस तरह लिख के ले आने हैं। ये आपका कल का होमवर्क है। ठीक है, और आपने ये क्वेश्चंस भी रिवाइज करने हैं, और उसके बाद डिफ्थोंग्स जो हमने पढ़ा है, ग्रामर का एक पोर्शन, उसमें जो एक न्यू चीज़ हमने पढ़ी है आपने वो भी देखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से जो इसका पार्ट 2 है वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।